दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेडी करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण के संरक्षण में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने मारी बाजी। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भी जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नोइस ने किया स्टार्टअप का अधिग्रहण। दोस्तों, सोशल बोट स्टार्टअप है जिसका अधिग्रहण अभी नोइस द्वारा किया गया है। नोइस स्मार्ट वॉच और कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड नोइस ने एआई संचालित महिला वेलफेयर प्लेटफॉर्म सोशल बोट का अधिग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। दोस्तों, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि स्पेन ने नई दिल्ली में डिपॉजिटरी के प्रमुख विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिदाओ डोमिंगिस की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समर्थन दस्तावेज सौंप दिए। तो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पेन जो है भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान में मिला प्रतिष्ठित साहब पुरस्कार। दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वैज्ञानिक और लेखिका प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति के भाई श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित साहब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूएई के राष्ट्रपति ने पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया। दोस्तों, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने देश में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर यूएई में पराग्वे गणराज्य के राजदूत जोस अगुएरी अबिला को स्वतंत्रता के प्रथम श्रेणी पदक से सम्मानित किया है। तो अभी यूएई के राष्ट्रपति द्वारा जो है पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पायल कपाड़िया ने किस फिल्म के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीता है? तो आंसर दोस्तों थर्ड ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इस फिल्म के लिए पायल कपाड़िया द्वारा कान फिल्म महोत्सव में ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कान फिल्म महोत्सव में ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने हैं? तो आंसर दोस्तों पायल कपाड़िया ये पहले भारतीय फिल्म निर्माता बने हैं जो कान फिल्म महोत्सव में ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुसुईया सेन गुप्ता ने किस फिल्म के लिए 77वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो आंसर है दोस्तों सेकेंड द शेमलेस। अनुसुईया सेन गुप्ता ने द शेमलेस के लिए 77वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 77वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आंसर है अनुसुईया सेन गुप्ता। ये पहली भारतीय है जो 77वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली। और अभी हमने पढ़ा है दोस्तों किस फिल्म के लिए? तो द शेमलेस फिल्म के लिए। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा है, पहली भारतीय फिल्म कौन निर्माता कौन बने हैं? तो उनका नाम है पायल कपाड़िया जिन्होंने ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीता है। और पायल कपाड़िया द्वारा दोस्तों ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो ये चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कान फिल्म महोत्सव जो 77वां भी आयोजित किया गया उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है दोस्तों सैयद फजल अली जो हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों, भारत में जो है 1953 में भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की नीति की गई थी। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। इसके अन्य दो सदस्य हृदयनाथ कंजरू और के.एम. पल्लीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल है? तो आंसर दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल बनी थी 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो आंसर है आपका सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य 11 है।
मूल रूप से 10 जो है मौलिक अधिकार शुरुआत में थे और 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। यह एक मौलिक कर्तव्य एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन के तहत जिसमें प्रत्येक माता पिता अभिभावक पर सुनिश्चित करने का कर्तव्य जोड़ा गया है कि वह अपने बच्चे या आश्रित को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाए। ये जो है मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था और अभी मौलिक कर्तव्य की टोटल संख्या दोस्तों वह 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर है दोस्तों, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 12% और अधिकतम विधानसभा का 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो आंसर दोस्तों 1973 में केशवानंद भारती मामला। दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इस मामले को मौलिक अधिकार के मामले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सेकेंड, राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की राजनीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सेकेंड है कि राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा। तो दोस्तों ये जो है जब सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक में 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती। तो ये भी आपको पता होना जरूरी दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा में अधिकतम सीटें। तो आंसर है दोस्तों 550। दोस्तों अधिकतम सीटें 550 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्तमान में जो निर्वाचित प्रतिनिधियों से भरी गई सीटें है वो 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो एग्जाम में बहुत बार आ चुका दोस्तों। चुनाव आयोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभा और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव के संचालन की निगरानी करने का अधिकार देता है। चुनाव आयोग की संरचना, शक्ति, कार्यों का प्रावधान करता है और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संविधान के अधिनियम ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया था? तो 86वें संविधान संशोधन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 21 का ये वही है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाता है। तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि किस संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकार को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का अधिकार क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। दोस्तों सरकार जो है एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ये इसका आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1951 में किया गया संविधान का पहला संशोधन। तो आंसर है दोस्तों कुछ राज्यों में कृषि सुधारों का संरक्षण से संबंधित है। ये पहला संशोधन था जो कुछ राज्यों में कृषि सुधारों का संरक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।